आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कहा, नई शिक्षा नीति आज की युवा पीढ़ी की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम साबित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रदेश में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। राज्य में कोरोना संक्रमण के 19 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 342 रह गई। और प्रदेश में हो रही वर्षा से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई शिक्षा नीति आज की युवा पीढ़ी की 21वीं सदी की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम साबित होगी। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह को कल संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत विकास में शिक्षा बहुत प्रभावी माध्यम है और उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार कई कदम उठा रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत उन्नति के लिए शिक्षा ही सबसे प्रभावी माध्यम होती है। समान अवसर मिलने पर प्रायः हमारी बेटियां हमारे बेटों से भी आगे निकल जाती हैं। आज के इस समारोह में भी पदक विजेताओं में बेटियों की संख्या अधिक है। इस परिवर्तन को एक स्वस्थ समाज और उन्नत राष्ट्र की दिशा में बढ़ते हुए कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का उल्लेख किया। हम सब जानते हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ बाबा साहेब ने हमारे बैंकिंग, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, लेबर मैनेजमेंट सिस्टम, रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था आदि क्षेत्रों में मूलभूत योगदान दिया था। वे एक शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, राजनेता, पत्रकार, समाजशास्त्री व समाज सुधारक तो थे ही, उन्होंने संस्कृति, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्रों में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। उनके अवदान के विषय में गहन और विस्तृत अध्ययन करना राष्ट्र निर्माण में सहायक होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन आज लखनऊ में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री कोविंद राजधानी में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल में एक सभागार का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 26वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। श्री कोविंद कल गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे और इसके अगले दिन रविवार को ट्रेन से लखनऊ से अयोध्या जाएंगे, जहां वे प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में लागू रात्रिकालीन कर्फ्यू का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाना बहुत आवश्यक है। लखनऊ में कल कोविड प्रबंधन के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस की टीम हूटर बजाकर समय से पहले चेतावनी जारी करे, जिससे 10 बजे तक दुकानें बंद हो जाएं और लोग अनावश्यक सड़कों पर न घूमें। राज्य में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बिजली बिल बकाया के नाम पर किसी भी उपभोक्ता का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बकाये बिजली बिल के कारण किसी भी किसान का विद्युत कनेक्शन न काटा जाए। लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के बकाये के समाधान के लिए जल्द ही एक मुश्त समाधान योजना OTS लाई जाए।
प्रदेश सरकार ने लखनऊ के सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान का नामकरण राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के नाम पर करने की घोषणा की है। इसके अलावा बुलंदशहर के राजकीय मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी कल्याण सिंह के नाम पर करने की घोषणा की गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 19 नए मरीज मिले, जबकि इस दौरान 22 मरीज स्वस्थ हुए। इसी के साथ राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 342 रह गई है। राज्य के 60 जिलों में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं मिला। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,16,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 7,12,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। यह देश में किसी भी राज्य द्वारा की गई सर्वाधिक जांच है। उधर प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। एक दिन पूर्व 8,26,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक 6,60,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन से संबंधित है? सही जवाब है असहयोग आंदोलन से। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजा है अयोध्या की नई कॉलोनी दंत धावन कुंड की शिक्षिका सुधा शर्मा ने। समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से सुधा शर्मा को बहुत बहुत बधाई। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आकाशवाणी कार्यक्रम की पहली विजेता बनी हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक व उत्साहवर्धक है। मैं आकाशवाणी की नियमित श्रोता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है और इससे हम लोगों के साथ साथ ही नई पीढ़ी को भी बहुत सी जानकारियां मिल रही हैं कि आजादी के लिए हमारे जो महापुरुष थे, जो हमारे वीर थे, उन्होंने कितना त्याग किया है इस आजादी को पाने के लिए। जो आकाशवाणी के कार्यक्रम है वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं और ये हमारी जागरूकता को बढ़ाते हैं और हम इससे ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और साथ में आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते सुनते हम अपने घर के काम काज को भी करते हुए और कार्यक्रम का आनंद लेते हैं और अपना मनोरंजन भी करते हैं। अमृत महोत्सव की श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में हो रही वर्षा के कारण कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष लखनऊ के अनुसार शारदा, घाघरा, राप्ती, बूढ़ी राप्ती और कुआनो नदियां लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, अयोध्या, बलिया, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और गोंडा जनपदों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे तेजी से घट रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव विशेष सप्ताह के अंतर्गत सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयां कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो आजमगढ़ जनपद में अमृत महोत्सव पर जागरूकता और प्रचार अभियान चला रहा है। अभियान के तहत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो बरेली ने स्वतंत्रता संग्राम पर चित्र प्रदर्शनी लगाई है। वहीं क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो वाराणसी की ओर से शहर में पोस्टर लगाकर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो प्रयागराज ने कौड़िहार विकासखंड में एक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानकारी दी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत लखनऊ रेजिडेंसी में कल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वायुसेना बैंड द्वारा लाइव बैंड प्रदर्शन, फिल्म हीरोज ऑफ द स्काई का प्रदर्शन किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कहा, नई शिक्षा नीति आज की युवा पीढ़ी की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम साबित होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रदेश में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। राज्य में कोरोना संक्रमण के 19 नए मामले सामने आए, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 342 रह गई। और प्रदेश में हो रही वर्षा से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन संपन्न हुआ। नमस्कार।